रिसेंटली एक वीक पहले आदित्य नाम का एक लड़का पीएचडी कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी ओहायो में। फोर्थ ईयर पीएचडी प्रोग्राम में था और उसको कार में किसी ने गोली मार दी। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत मिसहैपनिंग हो जाती है, जो कि कम्प्लीटली बहुत बुरी न्यूज़ है। तो हम आज आप इस पे बात करेंगे कि हमें जब यूएस में आते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए, और ये सारे एक्सीडेंट जो होता है कितना फ्रिक्वेंट है, नहीं है। अपने आप को ऐसे रखें कि ये सारी चीज़ें ना हो हमारे साथ। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। और मैं बता दूं कि मैं अमेरिका की सबसे सेकंड हाईएस्ट जो क्राइम सिटी है, फर्स्ट सेंट लुइस है जो हाईएस्ट क्राइम सिटी है, सेकंड बल्टीमोर है। बल्टीमोर में मैं 8 साल रहा हूँ और बल्टीमोर का चप्पा चप्पा छान मारा हूँ। बुरी एरिया से लेके अच्छी एरिया तक, उसके लाइक नाइट टाइम से लेके डे टाइम तक, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक, सब कुछ हमने इंजॉय किया हुआ है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं तुम लकी हो, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बट मैं बहुत सारे सेफ्टी मेजर भी लेके चलता था। मैं कभी भी मतलब रैंडम नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे सेफ्टी मेजर नहीं लेना है, ऐसा मेरा नहीं था। मैं सेफ्टी प्रिकॉशन हर जगह लेता था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे कोई इंडियन स्टूडेंट्स कहीं आ रहा है तो क्या अप्रोच लगाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए ताकि सेफ़ एंड सिक्योर रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ समझने के लिए मैं बोलूँगा कि टाइप ऑफ क्राइम, ओके, किस तरह का क्राइम होता है वो जानना, अंडरस्टैंड करना, या किस तरह का करंट स्कैम है वो जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी मार्केट पे, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, यू शुड नो लिटिल बिट। और आजकल आपको सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्राइम क्या है। जैसे जो मेजर डिफरेंस बता दूं कि इंडिया में आपको अगर कोई जानलेवा हमला करता है तो उसके पीछे कोई पर्सनल खुन्नस होती है, कोई पैसा दिया है कि इस पर्सन को मारो, कोई रिलेटिव से झगड़ा हुआ है, किसी ख़ानदानी झगड़ा है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, या कोई गर्लफ्रेंड का झगड़ा है, इस तरह कोई रीजन है, देन वो पर्सन आपके ऊपर आके गोली चलाता है, मारता है, किडनैप करता है, कार से एक्सीडेंट करता है। बट यूएस में वो एक्सीडेंट का जो चांसेस है बहुत कम है। ओके, इंडिया में कोई भी पर्सन, रैंडम पर्सन पागल आए और उठा के दंदन दंदन गोली मार दे, इसका चांस इंडिया में बहुत कम है। बट यूएस में इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि कोई रैंडम पर्सन आए जिसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, कोई भी गुस्सा है, कहीं से गुस्सा है, उसके पास गन है, उठा के किसी भी रैंडम पर्सन को मार दिया। इसका चांसेस यूएस में काफ़ी ज़्यादा है, जो स्कैरी लगता है। क्योंकि हमें पता है यार कि मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, किसी से खुन्नस नहीं है, मेरा ख़ानदानी झगड़ा नहीं है, तो मुझे कोई नहीं मारेगा, मैं चिल हूँ। इंडिया में ये रूल है। बट यहाँ पे कौन किसके ऊपर गोली चला देगा, यू डोंट नो। कोई लड़का गया स्कूल से, अपने पापा की गन उठा के स्कूल में दर्द दर्द मार दिया। तो यूएस में काफ़ी सुनते हैं कि रैंडम स्कूल में गोली चली है, रैंडम लोग बहुत मरे हैं, तो इस चीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के क्राइम है। दूसरी चीज़ यहाँ पे और जो क्राइम होता है ड्रग रिलेटेड होता है। उस एरिया में जिधर ड्रग डिलीवरी का काम करते हैं लोग, ड्रग का रैकेट चल रहा है, या फिर सेक्स रैकेट है, या फिर एक ड्रग डीलर एक दूसरे को ड्रग बेचते हैं रात में, या ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो ड्रग लेने जाते हैं। सर्टेन एरिया होती है हर सिटी में, तो वो सब एरिया में इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है कि पैनिक होकर लोग किसी को गोली मार देते हैं, किसी को कुछ समझ लेते हैं। इंडिया में आर्गूमेंट हो जाता है, बड़ा बड़ा आर्गूमेंट हो जाता है रास्ते में, और लोग गुस्सा हो जाते हैं, कई बार फाइट हो जाते हैं, बट जानलेवा हमला नहीं होता है। बट यहाँ पे आप रैंडम पर्सन से आर्गूमेंट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट चला गया, तो आपको पता नहीं है कि उसके पास गन हो सकती है और गन निकाल के आपको ठोक देगा। आप कार चलाते जा रहे हो, कोई पर्सन सामने कुछ गलती कर रहा है, बार बार पे 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 कर रहे हो, उसका दिमाग ख़राब हुआ, अपनी कार से गन निकाल के आपको ठोक देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्राइम है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा रहती है। और जो कॉमन क्राइम जिससे अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांस है वो है स्नेचिंग। आपके से फ़ोन छीनना, आपसे पैसे छीनना, आपसे कुछ वैल्यूएबल सामान छीनना, ये सब क्राइम बहुत 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 ज़्यादा है यहाँ पे।
कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हो, कोई छीनने आया और आप उससे झगड़ा कर दिए, ठीक है, वो फिर आपको मार सकता है। या उससे साथ लड़ गए, आप थोड़ा मसल दिखाने लगे और वो पैनिक हो गया कि अरे ये तो मुझे पकड़ लेगा या तो मुझे पकड़ के पुलिस बुला देगा, तो अब उससे बचने के लिए न चाहते हुए भी आपको गोली मार देता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते हैं, स्पेशली इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, डर के ना कुछ भी कर देते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि हमें बायस नहीं होना चाहिए। पहले अगर आप कोई बोलता है कि अमेरिका में इंडियंस के साथ ऐसा होता है, यहाँ पे वैसा होता है, तो ये बायस होकर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट आपके साथ कहीं भी हो सकता है, इंडिया में भी, यूएसए में भी। बट अगर आप देखोगे कि इंडिया में क्या एक्सीडेंट नहीं होता स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट अगर काउंट करोगे इंडियन स्टूडेंट्स का इंडिया में और यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम है। बट यहाँ पे है कि भाई हमें इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ से आए हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है तो इंडियन मीडिया में थोड़ा हाइप भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या यहाँ पे रेसिज्म की वजह से भी किलिंग होती है। कुछ किलिंग डेफिनेटली रेसिज्म की वजह से भी एसोसिएटेड है, बट बहुत सारी जो किलिंग है वो रेसिज्म से भी एसोसिएटेड नहीं रहती है। हमें कितना डरना चाहिए ये सारे क्राइम से? कई बार क्या होता है कि हमारे जानने वाले लोग इतना हमें बता देते हैं कि हम लोग इतना डर जाते हैं कि फिर लाइफ ही नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो फिर लगता है यार साला अमेरिका आए क्यों है, हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, तो अमेरिका क्यों आना? ऑलरेडी अमेरिका इज़ अ वेरी बोरिंग प्लेस साला। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि बल्टीमोर डाउनटाउन में जाओगे तो वहाँ पे बस ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, तुम्हें ये कर देंगे। हम एक बार चले गए थे, बड़ी बुरी फंस गए। तो हमें ऐसा लगता था कि जो भी रोड डाउनटाउन की तरफ जाती है वो बड़ी ख़तरनाक है, तो उससे 10 माइल 5 माइल पहले ही हम मुड़ जाते थे दूसरी तरफ, इतना डरे थे। मेरे जो टीचर एक मेंटर थे पीएचडी के, तो उनसे मैंने पूछा कि जा रहा हूँ बल्टीमोर और दिखा रहा है कि बल्टीमोर बहुत ही डेंजरस सिटी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने 2-3 एडवाइस मुझे दी जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छी एडवाइस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सिटी में सारा एरिया क्राइम एरिया नहीं होता है। कुछ एरिया क्रिमिनल बैड एरिया होती है और काफ़ी एरिया सही होती है। तो आपको उस एरिया में घर लेना है जो एरिया सेफ़ है। और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से किसी से भी ईमेल करके पूछोगे, दे विल एडवाइस यू कि इस एरिया ज़्यादा सेफ़ है, इधर रहो। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि वहाँ पे कोई इमिग्रेंट आए, उसका स्टूडेंट किल हो जाए और उसका फिर नेम फेम ख़राब हो, तो उसका रेपुटेशन ख़राब होता है, उसकी रेटिंग डाउन होती है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है। तो दे ऑलवेज सजेस्ट कि बेस्ट एरिया कौन है, कहाँ लेना चाहिए। सेकेंड, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि ऑलवेज कैरी सम कैश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कॉमन जो क्राइम है वो लोग फ़ोन छीनते हैं और आके आपका पर्स छीन के आपको डरा धमका के कुछ पैसा लेना चाहते हैं। क्यों? कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे वांट टू सम मनी फॉर द ड्रग लेने के लिए, दारू लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और वो नहीं रहता है तो कई बार गुस्से में भी मार देते हैं। तो क्या करो कि तुरंत कोई आए, पर्स निकाल के दे दो, उसमें उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा, बस उतना ही उसको चाहिए। तो वो लेके जाओ, कोई भी अप्रोच करे उसको दे दो। लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको हाथ उठाओ, भाई कुछ मत करो, तुम्हें जो लेना है ले लो, एंड उसको दे दो, तो वो आपको मारेगा नहीं। तो ऑलवेज कैरी सम कैश इन योर हैंड, लाइक डजंट मैटर कहाँ जा रहे हो। और जो थर्ड बिगेस्ट एडवाइस उन्होंने दिया था कि ऑलवेज सेफ जगह पे रहो, इस तरह करो, ग्रुप में जाओ, घूमने पार्टी करने जा रहे हो तो साथ में जाओ, तो देयर इज़ ए वेरी लेस चांस कि कोई रैंडम पर्सन आके आपको अटैक करेगा, वेरी लेस चांस। सो अब बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प कर सकती हैं हमें सेफ रहने में यहाँ पे। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कल्चर। ओके, कहीं भी जा रहे हो ना तो वहाँ का कल्चर और हमारा इंडियन जो कंसेप्ट है, कल्चर है, और जो उस माइंडसेट में हम लोग रहते हैं, वो कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मेरे साथ भी हुआ है कई बार। बल्टीमोर में है ना, तो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कई बार लोग आएंगे, डिफरेंट उनका बात करने का स्टाइल, किसी से मिलने का स्टाइल या बोलने का स्टाइल अलग है, और कई बार आप फिर उनके साथ रूड बिहेव करोगे एंड देन सडनली दे विल लाइक, मतलब सडनली दे विल स्टार्ट लाइक शाउटिंग ऑन यू। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि आप उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। कई बार कोई लड़की जा रही है, वो अपने स्टाइल में बोलेंगे, व्हाट यू आर लुकिंग, मतलब
वैसे वर्ड यूज करेंगे जो हमें इंडियन के हिसाब से लगेगा कि ये तो बड़ा बेहुदा बात कर रहा है, आप फट से रिएक्ट करोगे उल्टा पुल्टा। कल्चर भी अंडरस्टैंड करना होता है कि कहीं मिसकम्युनिकेशन ना हो, और मिसकम्युनिकेशन भी होता है तो कैसे उसको हैंडल करना है। अनदर मेजर थिंग, डू नॉट ट्राई टू अट्रैक्ट द प्रॉब्लम। ओके अब बोलोगे साला प्रॉब्लम कोई बुलाना चाहेगा? यस। आप जब फ़ोन लिए हो तो हर जगह शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? फ़ोन हाथ में लेके क्या करेंगे? हर जगह बात करना इमरजेंसी है? नहीं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो ट्राई टू कीप दैट इन योर पर्स। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और ये सब भी है, क्योंकि जो बैड पर्सन होते हैं ना उनको ये अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है, नहीं भी करना चाह रहे हैं तो वो करते हैं। जैसे हम लोग घर में ताला क्यों लगाते हैं? ताला ऐसा नहीं है कि कोई चुराना चाहेगा तो नहीं चुरा सकता, आपकी खड़क से ताला तोड़ के चला जाएगा। बट ताला इसलिए लगाते हैं कि वो किसी को चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप दरवाज़ा खोल के सामने सामान रख के, टीवी रख के, गाने रख के चले जाओ, जो पर्सन चोरी नहीं करने वाला है ना उसको भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो इसीलिए तो यूनिवर्सिटी और सबके पॉलिसीज़ में प्रॉपर लिखा होता है कि ट्राई टू हाइड ऑल दोज थिंग। ठीक है, अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप कार सीट के ऊपर मत रख के जाइए, लैपटॉप का बैग कार सीट के ऊपर रख के मत जाइए, ट्रंक में रख के जाइए। आपका पर्स है या कई एरिया में ऐसी जगह पे वॉक कर रहे हैं, नाइट में है, तो बेटर टू कीप दैट पर्स इन लाइक फ्रंट, उसमें आप पॉकेट में या फिर पर फ़ोन पॉकेट में रखिए। उसको शो ऑफ करते नहीं चाहिए, आप हेडफोन लगा के शो ऑफ करते नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। सो कहने का मतलब है डू नॉट ट्राई टू अट्रैक्ट द प्रॉब्लम। एंड द अनदर रीज़न इज चीज़ करना चाहिए कि ऑलवेज बी कंफर्टेबल एंड ऑलवेज से हाई, गिव ए गुड स्माइल टू एनीवन। ठीक है, हम लोग कई बार बाई क्या बोलते हैं, बाई फेस, बाई वो जज कर लेते हैं कि अच्छा अफ्रीकन अमेरिकन है तो वो बुरा ही होगा, वो बेकार ही होगा। ये काफ़ी इंडियंस के साथ मैं देखा हूँ बाल्टीमोर में कि ऐसे जज करते हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है। तो आप ऑलवेज किसी को भी स्माइल दो, हाय करो, हेलो करो। कई बार लोग ना वो आके बोलते हैं, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन में ना बहुत ही कल्चरल वो है कि वो आके ना बोलते हैं हाय डूड, हाउ आर यू, व्हाट्स द डे, ब्ला ब्ला ब्ला, और आप उनसे बात ही नहीं कर रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो एंड देन पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बी कूल एंड काम, ऑलवेज गिव ए स्माइल, से हाय टू एनीवन एंड कीप मूविंग। जहाँ भी आप जा रहे हैं कीप मूविंग एंड कीप गोइंग, जो भी आपको काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जितने फ़ोन स्नैचिंग होती है, स्पेशली वो जो फ़ोन छीनते हैं ना वो बड़े साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये पर्सन डर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट है, इस एरिया में का पर्सन नहीं है और डरा हुआ लग रहा है, तो वो बड़े साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो उनको पता चल जाता है। वो दौड़ते हुए आएंगे, एक तरफ से फ़ोन लेके चले जाएंगे, या तो दौड़ते हुआ एक पे पुश कर दिया, गिर गए, खटाक से फ़ोन लेके भाग गए। और अक्सर मैं देखा हूँ कि ये फ़ोन स्नैचिंग वाला जो काम है, जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर में जब था तो अक्सर एशियन लड़कियों के साथ होता था। रनिंग करता था और उस टाइम पे फास्ट रनिंग करता था, तो बाल्टीमोर के ऐसे ऐसी जगह पे मैं रनिंग करता था कि सोच नहीं सकते। बट मेरे पास कम लोग आते थे। सराउंडिंग्स को बहुत जानना ज़रूरी है। अगर मैं डाउनटाउन में जा रहा हूँ तो ये मुझे पता होना चाहिए कि डाउनटाउन का कौन एरिया सेफ़ है, कौन एरिया नहीं सेफ़ है, किस एरिया में ज़्यादा ड्रग डीलिंग का काम चलता है, या किस एरिया में रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो मैं बाल्टीमोर के मेन डाउनटाउन में हमेशा जाते थे हम लोग, क्लब में डांस के लिए, पार्टी के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, घूमने के लिए। और 2-2, 3-3 बजे, मतलब रात में भी 2-2, 3-3 बजे हम जाके चुपचाप ऐसे ही हम लोग वाटर फ्रंट पे बैठे हैं, मैं, कंचन, मेरे दोस्त, बहुत बार। तो ऑल दोज आर सेफ, बट उसी से जस्ट 10 ब्लॉक, हाफ माइल अवे ऐसी एरिया है कि अगर मैं वहाँ पे अकेले चला जाऊँ तो कुछ भी हो सकता है। सो आई शुड नो कि कौन सी एरिया कैसी है, किस टाइम पे जाना वहाँ सही रहेगा, किस टाइम पे जाना नहीं सही रहेगा। तो जो बैड एरिया बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी आप, तो उस एरिया में दिन में जाओ, चल पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस नॉट अ बिग डील। बट वहीं पे आप रात में 12 बजे जाओ तो प्रॉब्लम है। तो आपके सराउंडिंग को थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, जान लीजिए। ये सारे चीज़ यूज करेंगे, बट क्या आपके ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो कैसे बचना है, अटैक भी किस तरह का है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पर्सन अगर आपसे स्नैचिंग करता है, आपसे कुछ मांगता है,
उसको दे दो। फाइट करने की कोशिश मत करो, रेसल करने की कोशिश मत करो। आपका क्या जाएगा? लैपटॉप जाएगा, पर्स जाएगा, क्रेडिट कार्ड जाएगा, ये सारी चीज़ जाएंगी, आपका कुछ नहीं उससे बिगड़ेगा। आप विदिन 2-3 मंथ आप गेन कर लोगे या ले लोगे, मिल जाएगा। बट अगर रेसल करने लगे, कुछ गड़बड़ हुआ, आपकी जान जा सकती है। और कभी भी जब पुलिस को कॉल कर रहा है ना, तो जब आप पर्सन सामने हैं, परेशान कर रहा है, तो उसके सामने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो पैनिक होकर आपके ऊपर तुरंत और जानलेवा अटैक कर सकता है। उसको जो दे सकते हैं उसको दे के वहाँ से हटाओ, वहाँ से भागो, देन आप पुलिस को कॉल करो। ऐसा ट्राई करो कि अपने आप को हार्म ना करो। सो रैंडम कार में हो कोई आके शूट कर सकता है, ये रीज़न अभी इस लड़के के जो आदित्य के साथ हुआ है ये अननोन है। क्यों हुआ है ये अननोन है। मे बी किसी ने आके कुछ नाप करा, बार बार बोल रहा है दरवाज़ा खोलो। बेटर है कि वैसे केस में आप दरवाज़ा ना खोलो, मूव कर जाओ। या कोई पर्सन दरवाज़ा खोल के कुछ बोल रहा है कि ये चाहिए वो कीजिए, तो बेटर है कि उसको दे दो, रेसल मत करो। द फर्स्ट स्टेप आई विल टेक, अगर पर्सन नहीं पता है तो मैं कार खसकाया, मूव किया, मैं निकल गया, क्योंकि उस पर ज़्यादातर लोग नहीं अटैक करेंगे। बट खोला, बात किया, फिर उसको लिसन नहीं कर रहे हो या आर्गूमेंट कोई हो गया, वी डोंट नो कि क्या हुआ, वी आर जस्ट गेसिंग इट। सो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। फर्स्ट स्टेप नहीं पता है, जस्ट मूव ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम लोग पार्टी करते हैं ना, तो कई बार जब आप ज़्यादा पी लेते हो तो उसके बाद बहुत बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और स्पेशली बता दूं, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे इंडियन लड़के, उनको रहता है कि अरे हमें बड़ा अमेरिकन लाइफ एंजॉय करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत हाउस के अंदर बहुत सेक्सी पार्टी करते हैं और बहुत सारा पी के खूब मस्ती करते हैं, वो सब करना है। कई एक्सीडेंट आपने सुना होगा कि पीने के बाद लड़कियां भी फिर एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, एंड बाद में क्या होता है पता चलेगा कि सुबह होश में आए तो इल्ज़ाम किसी के ऊपर लग जाता है। और कई सारे इंडियन लड़कों के साथ ऐसा हुआ है कि दे वेंट अप टू द जेल। एक लड़का तो लकली, मतलब फुटेज मिल गई क्लब की जहाँ पे ओवर पिए थे और लड़की जैसे बिहेव करती थी, वो फुटेज यूज करके फिर वो किसी तरह जेल से बाहर आया है। तो जो ड्रिंकिंग है ना, बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। स्पेशली आप ड्रिंक कर लेते हो तो ड्राइविंग में भी, फिर आप क्लब में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एग्रेसिव वे में हैंडल करते हो, या फिर आप ज़्यादा डांस वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे कोई किसी और की गर्लफ्रेंड आपके साथ डांस करने लगी, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, साला इंडियन लड़का है हमारे साथ गर्लफ्रेंड के साथ कैसे किया, वहाँ फाइट कर सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली। ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुल होकर करना है, बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट में करना है। आप करना भी हो तो अच्छी क्वालिटी, अच्छे जगह पे जाओ पार्टी करने के लिए, लिमिटेड वे में रहो एंड गेट बैक टू योर अपार्टमेंट और जो भी है डॉर्मेट्री। स्पेशली अगर आप लड़की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च, पोस्टडॉक, पीएचडी ऐसा काम कर रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सेफ आफ्टर नाइट, आप सिक्योरिटी को बोलो कि आई नीड हेल्प, दे आर रेडी टू हेल्प। हर जगह, इवन आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना है, आप नाइट में नहीं फील कर रहे हो सेफ, दे विल टेक यू देयर। सो आप सिक्योरिटी का अच्छा यूज कीजिए। सिक्योरिटी के सारे जो रिसोर्सेज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कई बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी तौर तरीके बताते हैं और जो करंट ट्रेंड चल रहा है अटैक का, वो सभी एनालाइज करके बताते हैं। तो यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बहुत सारा कई बार हम लोग की क्राइम केसेस में फंस जाते हैं पुलिस के थ्रू भी, कि तो रीज़न क्या क्या रहता है, आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर रहे हो, और आप अल्कोहल लिए हो, या आप कोई लाइसेंस में प्रॉब्लम है, आप इस तरह चला रहे हो, आपका लाइसेंस एक्सपायर कर गया है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अभी एक कोई अमेरिकन सिटीजन करेगा तो मे बी उसके ऊपर उतना असर नहीं होगा, बट एज ए इमिग्रेंट आपसे गलती हो गई तो पुलिस बड़ी चार्ज कर देती है। तो अवॉइड करना चाहिए हम लोग को कि हम लोग के इस पे लेवल मतलब वीज़ा पे सारे कोई लेवल ना आए। और स्पेशली हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट, स्पेशली आईडी हमेशा पास रखना चाहिए, यहाँ की आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी, एंड जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो हमेशा नहीं कैरी कर सकते हैं, तो उसकी कॉपी हमेशा, फ़ोटो कॉपी आप फ़ोन में हमेशा रहनी चाहिए, वैलिड ड्राइवर लाइसेंस एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। आई होप दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू बी सेफ इन द अमेरिका।
बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, और थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे तो अवॉइड कर सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय द लाइफ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।